बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। आध्यात्मिकता की आवश्यकता आज के युवा के लिए वास्तव में ही निरंकार प्रभु परमात्मा को जानकर मानकर और भक्ति भाव से मन को अपने सजाकर जब जीवन में हम जिएंगे तो फिर सुंदर जीवन बनेगा। हम देख सकते हैं संत निरंकारी मिशन में युवाओं का जीवन है, इतना प्यारा जीवन था और वह दुनियाई भटकनों से बच रहे हैं क्योंकि युवाओं को एक जरिया चाहिए जीवन जीने का। तो अपनी पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं, अपने जॉब भी कर रहे हैं, अपने बिज़नेस भी कर रहे हैं और नूर आ रहा है लगातार। और जो समय खाली है, इधर-उधर युवा बिताते हैं। वो सत्संग कर रहे हैं, सेवाओं में लगा रखा है अपने आप को और हर पल ये आध्यात्मिकता की क्लास चल रही है। बच्चों में ही ये हम रिवीजन डाल दें सत्संग का, तो फिर आगे चल के परेशानी नहीं होती है। इसमें कुशलता माता-पिता को दिखानी पड़ती है कि किस तरह से बच्चे को हम टिकाऊ संगत में बनाएँ, बैठाएँ। हुँ, आगे चल के बहुत प्यारा जीवन बच्चों का बन रहा है, स्वयं हमें देखने में आ रहा है। रिश्तों को भी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। हुँ, ये आध्यात्मिकता से हमें पीछे नहीं रखना है। आज हम ही खुद सोचने लगते हैं कि बच्चे हमारे संत बन जाएँगे, बच्चे हमारे महापुरुष बन जाएँगे, महात्मा बन जाएँगे। हुँ, घर गृहस्थी नहीं बसेगी इनकी। ये कैसे जो हमें मदद पहुँचाएँगे, सहायता पहुँचाएँगे, यदि ये भगवान के हो गए तो। ये धारणा बहुत मन में आ जाती है। हुँ, आज हम देखें तो सही, ये तो कह देना बहुत आसान है कि हाँ, हमें पता है कि ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, गॉड हैं, भगवान हैं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। पर सब जानने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, रिवीजन चाहिए। हुँ, कुछ पढ़ना होगा, कुछ जानकारी लेनी होगी। ये क्वेश्चन अपने आप से करना होगा, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, किस लिए ये हमें मानुष जन्म मिला है। पशु, पक्षी, अन्य योनियाँ, ये अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती हैं और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। ये कह दिया जाता है ना कि अभी नहीं, अभी बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे भक्ति। तो इन दृष्टांतों को हम, इन बातों को हम ऐसे ही ना लें। यही जीवन का आधार है। भक्त ध्रुव जी, प्रहलाद जी। हुँ, और भी अन्य भक्त हुए हैं, जिन्होंने बचपन से ही भक्ति की है, माँ गर्भ से ही भक्ति की है। हुँ, और फिर अपने वो लक्ष्य से भटके नहीं हैं, जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आज अमन और शांति चाहिए, सभी को चाहिए। बहुत, बहुत, बहुत क्रोधित होने के बाद, बहुत
नुकसान करने के बाद, बहुत आतंकी हमले करने के बाद भी इंसान शांति चाहता है। और युवा जल्दी भटक रहे हैं, वो चकाचौंध की ज़िंदगी जा रहे हैं, जबकि ज़िंदगी उनकी अच्छी है। जो उन्हें संस्कार दिए गए हैं, जो उन्हें भगवान ने दिया है या उनके मम्मी-पापा ने दिया है, वो सब कुछ अच्छा है, पर नहीं, वो ऐसी संगति में पहुँच गए हैं, ऐसे दोस्तों में पहुँच गए हैं, ऐसी सहेलियों में पहुँच गए हैं। हुँ, और बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं मालिक, जो अपने आप को सँभाल दे रहे हैं, जिन्होंने अपने मन को मंदिर बनाया हुआ है, सुंदर बनाया हुआ है। अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं समाज में, घर में। ऐसा नहीं है कि युवा सभी भटके हुए हैं या भटकन में हैं, पर आध्यात्मिकता ही हमें सुधार दे सकती है। कोई हमें बाँट नहीं रहा है, बँटे हुए तो हम कुछ शैतान नियत की वजह से हैं, कि कुछ ऐसे दिमाग हैं जो हमें उलझा देते हैं। अब हमें सुलझना है, हमें सुलझाना है अपने-अपने जीवन को। और ये सभी को करना होगा, जात-पातों में नहीं बँटना है, मज़हबों में नहीं बँटना है, धर्म में नहीं बँटना है। धर्म तो सिर्फ़ एक ही है, सत्य, सनातन, शाश्वत, निरंकार प्रभु परमात्मा। हम देखें, 4 भाई, चारों ने अपनी मत चलाई, अपनी सोच के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, जिसको जो ईज़ी लगा, वैसा ही करने लगे, वैसी ही सोच बन गई। जब हम किसी भी पूर्ण रूप से अल्लाह वाले के साथ बैठते हैं, तो आहा जी! कितना आनंद मिलता है हमें। हम पूर्ण रूप से किसी ईसाई भाई के पास बैठ जाएँ, क्रिश्चियन के पास बैठते हैं और गॉड की बातें करते हैं, तो इतना आनंद मिलता है। हुँ, हम किसी सिख भाई-बहन के पास बैठ जाएँ, तो वहाँ भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन ही ऐसा बन चुका है। और हम मंदिर पहुँच जाएँ, तो पंडित के पास बैठ जाएँ, तो वहाँ भी हमें आनंद ही मिलता है। हम कुछ सुन लेते हैं धार्मिक, तो हमें आनंद मिलता है। तो लक्ष्य हमारा क्या है? युवा पीढ़ी समझे कि ये आध्यात्मिकता का सफ़र हमें अपने जीवन में आवश्यक तय करना है। हुँ, और फिर हम मानवता का जीवन भी अच्छा जी पाएँगे। सबके लिए हम कुछ ना कुछ आवश्यक करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा ही जीवन नेकियों से भरपूर हो जाएगा। हम छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल देखें कि रास्ते में खड़ा हुआ एक बुजुर्ग, किसी के मन में दया आ जाती है, वो रास्ता पार करा देता है, और किसी को बुजुर्ग स्वयं कहते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। या बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके कहने पर भी उनका साथ हम नहीं पकड़ते, हाथ नहीं पकड़ते, क्योंकि उनका
कुछ अजीब सा ढंग होता है। ये सब हमें किंतु परंतु में नहीं उलझना है, उलझाना है अपने जीवन को। ये हमें टॉपिक ये समझा रहा है कि आज युवाओं को भटकने की नहीं, समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है। हमें नशा कौन सा करना है? क्या जब हम अपने माता पिता के जन्म लेते हैं तो वो माता पिता ये सोचते हैं कि हम जवानी आते आते भटक जाएंगे? आज देखिए ना, यूट्यूब का जमाना है। छोटे छोटे बच्चे जन्म ले रहे हैं। हम्म, और उसपे मम्मी पापा कितना प्यार कर रहे हैं, उन्हें कितना लाड कर रहे हैं। हर कोई अपने से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करके पालता है, संभाल देता है। तो वो कैसा, कोई तो सुंदर माहौल बना देता है, बहुत प्यारा माहौल बना लेता है। किन्हीं मम्मी पापा के पास गरीबी होती है, वो उस गरीबी में भी बच्चा खुश रहता हुआ, आदर सत्कार करता हुआ और आगे निकल जाता है। हम्म, क्योंकि वो मम्मी पापा को बुरी नजरों से नहीं देख रहा है, बुरी सोच से नहीं देख रहा है। हम्म, और समाज में बैठा देता है। और जिनके मन में बैर ईर्ष्या द्वेष समा गई, जिनकी संगति गलत हो गई, जिनके मन के भाव विचार गलत हो गए युवाओं के, जवानी तक पहुंचते पहुंचते वो माता पिता का, परिवार का जीना भारी कर देते हैं। क्योंकि वहां भगवान को पहल नहीं दी जा रही है, खुदा को पहल नहीं दी जा रही है, गॉड को पहल नहीं दी जा रही है। किंतु परंतु में उलझ गए। दीवार ना खड़ी करें, हो सके तो पुल बनाए समझदारियों की, मर्यादाओं की। हम्म, और ये सभी युवाओं के लिए आ रही है बात। खुद काबिल बने, अपने जीवन साथी भी काबिल ढूंढे और उंगलियां ना उठाएं, माता पिता को जीने दें। कोई युवा तो अपने माता पिता के घर को ही बर्बाद कर देते हैं, इतनी बुरी आदतें उनमें पड़ जाती हैं। जब तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे तो तुम माता पिता को क्या संभाल पाओगे? सहारे मत ढूंढो, खुद किसी का सहारा बनो। और खुद सहारा आप जब ही बन पाओगे जब आप सत्य के साथ जुड़ोगे, अच्छाइयों के साथ जुड़ोगे। जीवन में हमारी मांगे इतनी हो गई हैं कि हम चाहे बुरे कर्म करके लाएं, चोरी करके लाएं, कुछ भी करके लाएं, पर वो जीवन अच्छा जीवन थोड़ी ना होता है। अच्छा जीवन नहीं होता है। भागम भाग में जिंदगी हो रही है, विश्राम कहाँ है, चैन की नींद कहाँ है? हमारे चरित्र में से
खुशबू आनी चाहिए। बनावटी फूलों पर हम यदि इत्र छिड़क भी देंगे, तो वो बात आने वाली है ही नहीं उसमें। पता है हमें कि कागज के फूल हैं ये। ये जीवन हमें एक सुंदर फूल की तरह से मिला है। सबको सुगंध बाँटे, चंदन बने। हमारे इधर-उधर कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे। पर हम उस गंदगी में ना फँसे। हम उस दलदल में ना फँसे। और ये तभी होगा जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे। जब हम अपने परमात्मा से जुड़ेंगे, है ना? देखिए हमारे माता-पिता के ज़रिए हमें कोई गुरु मिल रहे हैं, हुँ? कोई इष्ट मिल रहे हैं और नहीं है ऐसा, तो अपनी भक्ति का ढंग ढूँढे कोई और सच्चे प्रेमी बने ईश्वर के, निरंकार के और जिसकी सोच की दिशा सही होगी, उसकी दशा ठीक होगी। आओ हम सब अंधेरे से उजाले की ओर चलें, नीचाई से ऊपर की ओर चलें। हुँ? हम अपने मानवीय गुणों को सजाएँ-सँवारें। देखें तो सही, देवताओं को भी ये मानव जीवन अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। हम कथाओं को कह देते हैं, हम सत्संग को कह देते हैं कि अभी नहीं, अभी क्या हम बुड्ढे हुए हैं? नहीं, जितना अभी आप समस्त इंद्रियों को लगाकर सेवा भाव कर सकते हैं, हुँ, क्या बुढ़ापे में आप कर सकते हैं? भक्ति कोई उम्र की मोहताज नहीं है कि इतनी उम्र में ही जाके होगी। जितनी जल्दी अपने आप को समझ लिया जाए कि हम कौन हैं, बस फिर बुरा शायद हम नहीं कर पाएँगे किसी का, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएँगे। आज हमारे कारण घर बर्बाद हो रहे हैं, ये सोच ही तो बुरी बनी है। कितना-कितना बेकार माहौल हो जाता है। तो युवाओं में यदि आध्यात्मिकता की कमी है, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। इन बातों को समझने का प्रयास करें। युवा ही हैं जो घर को और समाज को और देश को, दुनिया को चला सकते हैं। हुँ, जितनी एनर्जी हम बुराइयों में अपनी ताकत गँवा रहे हैं, इतना कुछ अच्छा सोचने में कर लें अपना, गया समय फिर हाथ नहीं आता है, फिर पछताना हो जाता है। पूछ लें हम चोरों से, जो जेल में पड़े हैं, एक चोरी की थी,
पकड़े गए। किसी बुरे के साथ खड़े थे, हम भी पकड़े गए। हुँ, आओ हम सत्संग करें, सिमरन करें, सेवाएँ करें। और संत निरंकारी मिशन में युवाओं की बाबा जी कितनी परम सेवाएँ चल रही हैं। दासी तो देखकर गद गद होती है। मालिक दाता धन्य है वो माँ, वो जननी जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। मालिक सदगुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं और कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं। देखो निरंकार की ये सब सेवाएँ कर रहे हैं, सूरज, चाँद, सितारे, वृक्ष, नदी, पहाड़, धरती माँ, गंगा माँ, कितना कितनी सेवाओं में लगे हुए हैं। ऐसे ही मानुष चोले में आके निरंकार की सेवा में हमारे प्यारे-प्यारे जवान भाई-बहनें भी लगे हुए हैं, है ना? मालिक दाता बलिहारी जाती है दासी तो। ऐसे गुरसिक्कों पर वृक्षारोपण हो रहा है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, सफाई अभियान हो रहा है, लंगरों की सेवा हो रही है, हर हफ्ते की सेवा हो रही है, विचारों की सेवा हो रही है, दरियों की सेवा हो रही है, जोड़ों की सेवा हो रही है, पानी की सेवा हो रही है। महान है ये युवा पीढ़ी, महान है ये युवा पीढ़ी। धन्य है सतगुरु जी और धन्य है गुरसिक, धन्य